हमारी एक आंटी जी थी, उनके बेटे उस्मान हैं, उनकी उम्र जो है 19 साल है, 14 स्टोन का वजन है और जिस्म में यानी कि पीठ के ऊपर जो है इनके रैशेस आ जाते हैं और छींकें इनको बहुत ज़्यादा आती हैं, नाक भी बहती रहती है। तो इसके हवाले से कुछ बताएं। देखें, एक तो मैंने पूछा कि बच्चा सॉक्स जो है वो हमेशा इस मुल्क के अंदर अक्सर जो एलर्जी बीमारी हैं, आप ये देखें, एक तो बच्चे उनको पाबंदी से गुस्ल की आदत करवाएं और फिर गुस्ल करने का भी तरीका बच्चों को सिखलाएं। लेकिन जानी कि बच्चे जो है देखें, हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं ना, तो आज भी वो क्या कहते हैं अपने बच्चों को कि यार मैं नहाता हूँ तो बेटा मेरी वालिद साहब अक्सर कहते हैं कि यार मेरी कमर को मसल दे देना, कि ताकि जो है कमर जो है वो उसमें मेल जो है वो हाथ नहीं पहुंचता, तो उसकी वजह से वहाँ जो है उसकी सफाई सही तौर पर नहीं होती। तो ये जहन में रखें कि बच्चे हमारे यहाँ जो नहाने का तरीका है, बच्चों को सही तौर पर नहाने का तरीका भी नहीं मालूम कि जिस्म को कैसे साफ करना है। तो अक्सर जो है इनके जिस्म पर ये मेल जम जाती है, जिसकी वजह से रैशेस भी पैदा हो सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि इनको जिस्म को हमेशा ढक कर रखना भी ठीक नहीं है। अक्सर लोग हैं 24 घंटे कोट पहन के बैठे हुए हैं, 24 घंटे टोपी पहनकर बैठे हुए हैं, 24 घंटे जो है मौली साहब है जो 24 घंटे उन्होंने टोपी सर पे रखी हुई है, तो बाल तो उनके गिरेंगे, सर में दर्द तो होगा। तो इसी तरीके से 24 घंटे अक्सर बच्चे हैं इस मुल्क के और टॉयलेट में भी जो है वो सॉक्स समेत जाते हैं। तो ये बच्चों को सॉक्स उतारने के, घर के अंदर है तो यहाँ हीटिंग चल रही है, यहाँ सॉक्स की क्या जरूरत है। इसी तरीके से तो हमें इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि बच्चों को जिस्म को थोड़ी सी हवा लगने की हवा भी चाहिए जिस्म को, तो जिस्म को थोड़ी सी हवा लगवाने दिया करें। उन बच्चों को कहें कि एक तो सॉक्स भी उतारा करें। दूसरा क्या करें, ये अब मैं आपको बता रहा हूँ, खोपरे का तेल ले लें और इसके साथ साथ आप ये ले लें ऑलिव ऑयल ले लें, या फिर इसके साथ आप वैसलीन ले लें। ये 3 चीजें ले लें या 2 चीजें ले लें। इसमें से आप जैतून का तेल और खोपरे का तेल ले सकते हैं, और या खोपरे का तेल या वैसलीन ले सकते हैं। इन दोनों को मिक्स करें और जहां कमर पे रैशेस वगैरह आ जाते हैं वहां ये पाबंदी के साथ लगाएं तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। इसके अलावा दिन में क्या करें, बस औकात ये अंदरूनी तौर पर बच्चों के जिस्म हाइड्रेट होने की वजह से भी होता है, जिस्म में पानी की कमी की वजह से भी होता है, और अक्सर जल्दी बीमारियां जो जन्म लेती हैं वो पानी की कमी से होती हैं। तो बच्चों को कहें कि जाहिर बात है दिन में हीटिंग चल रही है, रात को कमरे के अंदर भी नमी होनी चाहिए, कि इनके कमरे के अंदर भी एक बर्तन के अंदर, आप नॉर्मल जितने लोग हैं सुनने वाले हैं यूके यूरोप में रहते हैं, तो आप जिस कमरे में बैठते हैं, चाहे वो आपका सिटिंग रूम है, चाहे वो आपका बेडरूम है, वहां पर आप एक बर्तन के अंदर पानी रखकर वहां पर रखा करें। उससे जिस्म में उसमें जो है आपके रूम के अंदर नमी बाकी रहती है। जब आपके रूम के अंदर नमी खत्म हो जाती है तो उससे भी आपके जिस्म के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है और उससे रैशेस आना शुरू हो जाते हैं और जिस्म में एलर्जिक शुरू हो जाती है। तो ये जहन में रखें। अच्छा, इसके साथ साथ उनको कहें कि दिन में पानी का इस्तेमाल बेहतर करें अपना। बच्चे जवान है, इसको किसी चीज की, किसी दवाई की जरूरत नहीं है, बाकी सिर्फ अपनी खुराक पर तवज्जो दें और इसके साथ साथ इनको कॉन्स्टिपेशन के पर तवज्जो दें। कहीं इनको कब्ज की शिकायत तो नहीं है, बच्चा टॉयलेट पाबंदी से जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो इस पर भी तवज्जो दें। अगर नहीं जा रहे तो कब्ज से मुताल्लिक जो मैंने आज नुस्खे बताए उनमें से कोई भी नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं।